संसार समुद्र से पार करने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर सुख प्राप्ति के कारण शास्त्रदान की कथा लिखी जाती है, मैं उस भारती सरस्वती को नमस्कार करता हूं, जिसके प्रकट करता जिन भगवान हैं और जो आंखों के आड़े आने वाले पदार्थों का ज्ञान न होने देने वाले अज्ञान पटल को नाश करने वाली सलाई है। भावार्थ, नेत्र रोग दूर करने के लिए जैसे सलाई द्वारा सुरमा लगाया जाता है, या कोई सलाई ही ऐसी वस्तुओं की बनी होती है जिसके द्वारा सब नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह अज्ञान रूपी रोग को नष्ट करने के लिए सरस्वती जिन वाणी सलाई का काम देने वाली है। इसकी सहायता से पदार्थों का ज्ञान बड़े सहज में हो जाता है। उन मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूं जो मोह को जीतने वाले हैं, रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र विभूषित है, और जिनके चरणकमल लक्ष्मी के सब सुखों के स्थान है। इस प्रकार देव, गुरु और शास्त्रों को नमस्कार कर शास्त्र दान करने वाले की कथा संक्षेप में यहां लिखी जाती है, इसलिए कि इसे पढ़कर सत्पुरुषों के हृदय में ज्ञानदान की पवित्र भावना जागृत हो। ज्ञान जीव मात्र का सर्वोत्तम नेत्र है। जिसके ये नेत्र नहीं, उसके चर्म नेत्र होने पर भी वो अंधा है, उसके जीवन का कुछ मूल्य नहीं होता। इसलिए अकिंचित जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए ज्ञान दान देना ही चाहिए। ये दान सब दानों का राजा है, और दानों द्वारा थोड़े समय की और एक ही जीवन की ख्वाहिशें मिटेंगी, पर ज्ञान दान से जन जन की ख्वाहिशें मिटकर वो दाता और वह दान लेने वाला, ये दोनों ही उस अनंत स्थान को पहुंच जाते हैं जहां सिवा ज्ञान के कुछ नहीं है। ज्ञान ही जिनका आत्मा हो जाता है। ये हुई परलोक की बात। इसके सिवा ज्ञानदान से इस लोक में भी दाता की निर्मल कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। सारा संसार उसकी शतमुख से बड़ाई करता है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वही उनका मनमाना आवादर होता है। इसलिए ज्ञानदान भुक्ति और मुक्ति इन दोनों का ही देने वाला है। अत भव्यजनों को उचित है, उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं ज्ञानदान करें और दूसरों को भी इस पवित्र मार्ग में आगे करें। इस ज्ञानदान के संबंध में एक बात ध्यान देने की यह है कि ये सम्यकपने को लिए हुए हो, अर्थात ऐसा हो कि जिससे किसी जीव का अहित, बुरा न हो, जिसमें किसी तरह का विरोध या दोष न हो। क्योंकि कुछ लोग उसे भी ज्ञान बतलाते हैं जिसमें जीवों की हिंसा को धर्म कहा गया है। धर्म के बहाने जीवों को अकल्याण का मार्ग बतलाया जाता है, और जिसमें कहीं कुछ कहा गया है और कहीं कुछ कहा गया है जो परस्पर का विरोधी है। ऐसा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं किंतु मिथ्या ज्ञान है। इसलिए सच्चे सम्यक ज्ञान दान देने की आवश्यकता है। जीव अनादि से कर्मों के वश हुआ अज्ञानी बनकर अपने निज ज्ञान में शुद्ध स्वरूप को भूल गया है और मायामता के पेंचीले जाल में फंस गया है। इसलिए प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सके। ऐसी दशा में इसे असुख का रास्ता बतलाना उचित नहीं। सुख प्राप्त करने का सच्चा प्रयत्न सम्यक ज्ञान है। इसलिए दान, मान, पूजा, प्रभावना, पठन पाठन आदि से इस सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की 5 भावनाएं ये है, उन्हें सदा उपयोग में लाते रहना चाहिए। वे भावनाएं हैं वाचना, पवित्र ग्रंथ का स्वयं अध्ययन करना या दूसरे पुरुषों को कराना, पृच्छना, किसी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए परस्पर में पूछताछ करना, अनुप्रेक्षा, शास्त्रों में जो विषय पढ़ा हो या सुना हो उसका बार बार मनन चिंतन करना, आमनाय पाठ का शुद्ध पढ़ना या शुद्ध ही पढ़ाना, और धर्मोपदेश, पवित्र धर्म का भव्यजन को उपदेश करना। ये 5 भावनाएं ज्ञान बढ़ाने की कारण है। इसलिए इनके द्वारा सदा अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से एक दिन वो आएगा जबकि केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान सर्वोत्तम दान है, और यही संसार के जीव मात्र का हित करने वाला है। पुरा काल में जिन जिन भव्यजनों ने ज्ञानदान किया, आज तो उनके नाम मात्र का उल्लेख करना भी असंभव है। तब उनका चरित्र लिखना तो दूर रहा। अस्तु, कौंडेश का चरित्र ज्ञानदान करने वालों में अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए उसी का चरित्र संक्षेप में लिखा जाता है। जिन धर्म के प्रचार या उपदेश आदि से पवित्र हुए इस भारतवर्ष में कुरुमरी गांव में
गोविंद नाम का एक ग्वाला रहता था। उसने एक बार जंगल में एक वृक्ष की कोटर में जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ देखा। उसे वो अपने घर पर ले आया और रोज रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन पद्मनंदी नाम के महात्मा को गोविंद ने जाते देखा। इसने वो ग्रंथ इन मुनि को भेंट कर दिया। ये जान पड़ता है कि इस ग्रंथ द्वारा पहले भी मुनियों ने यहां भव्यजनों को उपदेश किया है। इसके पूजा महोत्सव द्वारा जिन धर्म की प्रभावना की है और अनेक भव्यजनों को कल्याण मार्ग में लगाकर सच्चे मार्ग का प्रकाश किया है। अंत में वे इस ग्रंथ को इसी वृक्ष की कोटर में रखकर विहार कर गए हैं। उनके बाद जब से गोविंद ने इस ग्रंथ को देखा तभी से वो इसकी भक्ति और श्रद्धा से निरंतर पूजा किया करता था। इसी समय अचानक गोविंद की मृत्यु हो गई। वो निदान करके इसी कुरुमरी गांव में गांव के चौधरी के यहां लड़का हुआ। इसकी सुंदरता देखकर लोगों की आंखें इस पर से हटती ही न थी। सब इससे बड़े प्रसन्न होते थे। लोगों के मन को प्रसन्न करना, उनकी अपने पर प्रीति होना, ये सब पुण्य की महिमा है। इसके पल्ले में पूर्व जन्म का पुण्य था, इसलिए इसे ये सब बातें सुलभ थी। एक दिन इसने उन्हीं पद्मनंदी मुनि को देखा जिन्हें कि इसने गोविंद ग्वाले के भव में पुस्तक भेंट की थी। उन्हें देखकर इसे जाति स्मरण अज्ञान हो गया। मुनि को नमस्कार कर तब धर्म प्रेम से इसने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। इसकी प्रसन्नता का कुछ पार न रहा। ये बड़े उत्साह से तपस्या करने लगा। दिनों दिन इसके हृदय की पवित्रता बढ़ती ही गई। आयु के अंत में शांति से मृत्यु लाभ कर ये पुण्य के उदय से कौंडेश नाम का राजा हुआ। कौंडेश बड़ा वीर था। तेज में वो सूर्य से टक्कर लेता था। सुंदरता उसकी इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उसे देखकर कामदेव को भी नीचा मुंह कर लेना पड़ता था। उसकी स्वभाव सिद्धि कांति को देखकर तो लज्जा के मारे बेचारे चंद्रमा का हृदय ही काला पड़ गया। शत्रु उसका नाम सुनकर कांपते थे। वो बड़ा ऐश्वर्यवान था, भाग्यशाली था, यशस्वी था और सच्चा धर्मज्ञ था। वो अपनी प्रजा का शासन प्रेम और नीति के साथ करता था। अपनी संतान के माफिक ही उसका प्रजा पर प्रेम था। इस प्रकार बड़े ही सुख शांति से उसका समय बीतता था। इस तरह कौंडेश का बहुत समय बीत गया। एक दिन उसे कोई ऐसा कारण मिल गया कि जिससे उसे संसार से बड़ा वैराग्य हो गया। वो संसार को अस्थिर, विषय भोगों को रोग के समान, संपत्ति को बिजली की तरह चंचल तत्काल देखते देखते नष्ट होने वाली, शरीर को मांस, मल, रुधिर आदि महा अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ, दुख, खून का देने वाला, घिनौना और नाश होने वाला जानकर सबसे उदासीन हो गया। इस जैन धर्म के रहस्य को जानने वाले कौंडेश के हृदय में वैराग्य भावना की लहरें लहराने लगी। उसे अब घर में रहना कैदखाने के समान जान पड़ने लगा। वो राज्याधिकार पुत्र को सौंपकर जिन मंदिर गया। वहां उसने जिन भगवान की पूजा की जो सब सुखों की कारण है। इसके बाद निर्ग्रंथ गुरु को नमस्कार कर उनके पास वो दीक्षित हो गया। पूर्व जन्म में कौंडेश ने जो दान किया था उसके फल से वो थोड़े ही समय में श्रुत केवली हो गया। ये श्रुत केवली होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानदान तो केवल ज्ञान का भी कारण है। जिस प्रकार ज्ञानदान से एक ग्वाला श्रुतज्ञानी हुआ, उसी तरह अन्य भव्य पुरुषों को भी ज्ञानदान देकर अपना आत्महित करना चाहिए। जो भव्यजन संसार के हित करने वाले इस ज्ञानदान की भक्तिपूर्वक पूजा प्रभावना, पठन पाठन, लिखने लिखाने, दानमान, स्तवंचपन आदि सम्यक्त्व के कारणों से आराधना किया करते हैं, वे धन, जन, यश, ऐश्वर्य, उत्तम कुल, गोत्र, दीर्घायु आदि का मनचाहा सुख प्राप्त करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, किंतु इसी ज्ञानदान द्वारा वे स्वर्ग या मोक्ष का सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। 18 दोष रहित जिन भगवान के ज्ञान का मनन चिंतन करना उच्च सुख का कारण है। मैंने जो ये दान की कथा लिखी है वो आप लोगों को तथा मुझे केवल ज्ञान के प्राप्त करने में सहायक हो। मूल संघ के सरस्वती गच्छ में भट्टारक मल्लिभूषण हुए। वे रत्नत्रय से युक्त थे। उनके प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी नैमिदत्त ने ये ज्ञानदान की कथा लिखी है।
वो निरंतर आप लोगों के संसार को शांति करे, अर्थात जन्म, जरा, मरण मिटाकर अनंत सुखमय मोक्ष प्राप्त कराए। आराधना कथा कोश से 111वीं शास्त्रदान की कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।